दोस्तों, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से साथ ही आजकल के बच्चों की बिना ज़रूरत की ज़रूरतों की वजह से अनावश्यक खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे फालतू खर्च भी कम हो जाए और आय के रास्ते भी बढ़े। खर्च को कम करने और सेविंग को बढ़ाने के दो ही तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप अपनी अर्निंग बढ़ा दो, यानी कि अगर आप ज़्यादा कमाएंगे तो आपको खर्च चुभेगा नहीं। और दूसरा, अगर ज़्यादा नहीं कमा पा रहे तो आपने अपने खर्चों को कंट्रोल कर लेना है। तो इस तरह से आप अपनी सेविंग जो है उसको बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे अचूक वास्तु उपाय बताने वाली हूँ जिससे एक तरफ तो आपकी आय में वृद्धि होगी, साथ ही खर्चों पर भी लगाम लग जाएगी। दोस्तों, आपने अपने घर की जो तिजोरी है जिसमें भी आप कैश रखते हैं, ज्वेलरी है, यानी कि जो कुछ भी हमारी जो वैल्यूबल थिंग्स जिस अलमारी में रखते हैं, उसके दरवाजे पर कमल पर बैठी हुई और सफ़ेद हाथियों के सूंड से नहलाई जाती हुई लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाएं। इससे घर में हमेशा धन की वृद्धि होती है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे कि ऑफिस की लॉकर पर आपने हमेशा खड़ी मुद्रा की लक्ष्मी जी की तस्वीर लगानी है और घर में बैठी मुद्रा की, जिससे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो सके। लेकिन दोस्तों, ऑफिस इत्यादि में क्या होता है, जब हम इन्वेस्ट करते हैं, पैसा अगर जाता है तभी तो आता है, तो वहाँ पर पैसा का आवागमन बना रहता है। इसलिए खड़ी मुद्रा की लक्ष्मी जी की तस्वीर ऑफिस में लगानी चाहिए और घर में बैठी हुई लक्ष्मी जी की तस्वीर जो है वो आपने घर में लगा लेनी है। और दोस्तों, घर में कहीं पर भी पानी का नल व्यर्थ खुला होना वास्तु शास्त्र में सबसे अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि जिस प्रकार घर के नल में पानी व्यर्थ बहता है, उसी प्रकार आपका पैसा व्यर्थ जाता है। क्योंकि दोस्तों, व्यर्थ जाने का मतलब है अगर बेवजह की बीमारी के पीछे, बेवजह की ज़रूरतों के पीछे, या कोई सामान टूट जा रहा है, रिप्लेस करना पड़ रहा है, यानी ये सब बेवजह के खर्चे जिनकी ज़रूरत नहीं होती है, उन पे पैसा खर्च होना व्यर्थ होने के बराबर है। और वास्तु में पानी को धन के रूप में देखा जाता है और जिस घर में पानी बर्बाद होता है वहाँ पर पैसा भी बिना ज़रूरत के कामों में ही खर्च होता है और घर में बरकत नहीं रहती। इसलिए अगर घर के किसी भी नल से पानी टपक रहा हो तो सबसे पहले उसे रिपेयर करवाएं। और दोस्तों, जब तक वो रिपेयर नहीं हो पाता है, या तो आप उसे पूरा पैक कर दीजिए कि पानी बिल्कुल ही ना आए, पूरा उसको बंद कर दीजिए, और ऐसा भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसके नीचे आप कोई बर्तन रख दीजिए ताकि वो पानी बह कर जो है वो बर्बाद नहीं जाए। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार टॉयलेट के दरवाजे हमेशा बंद करके रखने चाहिए, क्योंकि वास्तु के अनुसार टॉयलेट से घर में नेगेटिविटी बढ़ती है, यानी कि नकारात्मक ऊर्जा घर में टॉयलेट से आती है। इसीलिए टॉयलेट को हमेशा साफ रखें और साथ ही एक काम जरूर से करें, वहाँ पर एक कांच की कटोरी में आपने समुद्री नमक रख देना और हर महीने उस नमक को रिप्लेस कर देना। पहले वाले नमक को टॉयलेट में बहा दें और फिर फ्रेश नमक कटोरी में फिर से भर दें। और दोस्तों, भूल कर भी टॉयलेट का दरवाज़ा जब इस्तेमाल ना हो तब भी ध्यान रहे बिल्कुल भी खुला ना छोड़ें। ये आदत ही रखें कि आपने बाथरूम का दरवाज़ा हमेशा बंद ही रखना है। साथ ही दोस्तों, घर के दरवाजे बंद करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि ज़्यादा आवाज़ न करें। इससे घर परिवार के लोगों को अपने व्यवसाय में बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपने हर महीने दरवाज़ों के पुर्जों में थोड़ा थोड़ा तेल जो है वो डालते रहना चाहिए, जिससे दरवाजे स्मूथ रहें और आवाज़ ना करें। साथ ही घर के मुख्य दरवाजे को आपने हमेशा साफ रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, जिस घर के दरवाजे साफ रहते, माँ लक्ष्मी उस घर में ज़रूर से प्रवेश करती है। और दोस्तों, घर के जिस कमरे में आप पैसे, रुपए, गहने इत्यादि रखते हैं, वहाँ भूल कर भी झाड़ू ना रखें। इससे आपके घर में धन की हानि हो सकती है। साथ ही उस कमरे में चप्पल जूते जो है वो बिल्कुल भी ना रखें। और दोस्तों, आजकल तो क्या है, वार्डरोब में क्या करते हैं, नीचे एक ड्रॉर जो है वो बनवाते हैं स्पेयर चप्पल जूतों के लिए। लेकिन दोस्तों, जिस वार्डरोब में आप कैश रखते हैं, वैल्यूबल्स रखते हैं, उसके किसी ड्रॉर में ये सब सामान नहीं रखना है। आप इस बात का ख्याल रखें। जिसमें आप माँ लक्ष्मी से रिलेटेड, यानी कि धन है, ज्वेलरी, ये सब रखते हैं, उस अलमारी में, उस वार्डरोब में आपने कोई भी गंदगी से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनको बिल्कुल भी नहीं रखना है। न तो उस रूम में आपने झाड़ू रखनी होती है, ना ही चप्पल जूते आपने रखने। इस बात का ख्याल रखें।
दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार कटी फटी जेब वाले कपड़े पहनकर बाहर नहीं जाना चाहिए। यहाँ तक कि वास्तुशास्त्र में ये माना गया कि कोई भी कपड़े के घस गए हो, पुराने हो गए हो, गंदे हो गए हो, तो उन्हें आपने तुरंत ही हटा देना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि फटी जेब दुर्भाग्य लेकर आती है और फटी हुई जेब धन के ठहराव में कमी लाती है। और दोस्तों ये प्रैक्टिकल भी है, व्यवहारिक तौर पर भी अगर देखा जाएगा फटी हुई जेब हुई तो उससे आपके पैसे है, सामान है, वो गिर भी सकते हैं। इसलिए भी दोस्तों कोई भी कटे फटे कपड़े बिल्कुल भी आपने नहीं पहनने चाहिए। फटी हुई जेब के कपड़े तो बिल्कुल भी आपने नहीं पहनने, और अगर जेब फट गई है तो या तो उसे आप ठीक करवा लें, नहीं तो उसे हटा दें, वही सबसे बढ़िया उपाय रहेगा। साथ ही दोस्तों जिस कमरे में तिजोरी आप रखते हैं तो तिजोरी के कमरे का रंग हल्का पीला होना चाहिए, यानी कि येलोइश रेड या क्रीम शेड जो होते हैं ना, वो आपने करवाने चाहिए। जिस कमरे में तिजोरी होती है उसमें लाल, नीला, काला रंग नहीं होना चाहिए। और पीला रंग जो है ना वो वास्तु के अनुसार स्टेबिलिटी लाता है, स्थिरता लाता है और घर में मजबूती लाता है, रिश्तों में जो है काफ़ी जुड़ाव को लाता है। और तिजोरी आदि दोस्तों रखने का स्थान होता है साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। और दक्षिण पश्चिम दोस्तों वैसे भी जो है वो पृथ्वी का स्थान माना गया है, इसीलिए दोस्तों वहाँ पर आपने भारी सामान रखना चाहिए। इसलिए तिजोरी ये सब रखने के लिए जो बेस्ट प्लेस होता है वो साउथ वेस्ट ही होता है। और इसलिए साउथ वेस्ट के कमरे में आपने पीले या हल्के पीले रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। और तिजोरी रखने का दिन भी सोमवार, बुधवार या गुरुवार का होना चाहिए, यानी कि सॉफ्ट डेज को ही रखें। मंगलवार और शनिवार को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इनको हार्ड डेज माना जाता है। तो ख्याल रहे दोस्तों, घर में तिजोरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। तिजोरी का कलर भी आप लाइट कलर का रखें, येलो या फिर बिल्कुल लाइट क्रीमिश येलो कलर की तिजोरी सबसे बढ़िया रहती है। इस बात का आपने ख्याल रखना और घर के साउथ वेस्ट कोने में आपने अपनी तिजोरी रखनी चाहिए। और दोस्तों आपके घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश हो, इसके लिए घर के बाहर का हिस्सा हमेशा साफ रखें, वहाँ कबाड़ गंदगी जमा ना होने दें। रोज़ाना सुबह शाम घर में कपूर और लौंग जरूर से जलाएं, इससे पैसों की कमी नहीं रहती। और घर के मुख्य दरवाजे पर आप बंधनवार या तोरण जरूर से लगाएं। और दोस्तों भूल कर भी डस्टबिन को मेन गेट के पास ना रखें। दोस्तों बहुत सी जगह ये होता है कि सुबह की सफाई के बाद में डस्टबिन को मेन गेट के बाहर रख देते हैं, तो जहाँ पर स्टाफ वगैरह कलेक्ट करने के लिए आते हैं तो वो लेकर जाएं, उन्हें अलग से कोई मेहनत ना करनी पड़े। इसके लिए भी लोग जो है डस्टबिन को घर के बाहर रख देते हैं। लेकिन दोस्तों आपने बिल्कुल भी आलस नहीं करना है। जिस टाइम कूड़ा कलेक्ट करने के लिए स्टाफ आए उसी टाइम आपने जो डस्टबिन देना है। आपने पहले से ही सुबह सुबह घर के बाहर डस्टबिन बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों स्पेशली जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं, अक्सर कुछ घरों में देखते होंगे कि उनकी दीवारों पर पेन या पेंसिल से कुछ लिखा रहता है, बच्चों की ड्राइंग्स वगैरह बनाई हुई रहती है। तो दोस्तों इस तरह की जो लकीरें खींच देते हैं बच्चे, इससे घर में दोस्तों खर्च बढ़ते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने बच्चों की पहुंच तक की दीवार को ऑयल पेंट करवा देना चाहिए, ताकि आप डेली जो है उसको कपड़ा मार के साफ़ कर सके और बच्चों की ड्राइंग और क्रिएटिविटी को भी ब्रेक लगाने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन दोस्तों आपने ख्याल रखना चाहिए, बच्चे छोटे हों या बड़े हों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन आगमन कंटिन्यू बना रहे तो आपने घर की दीवारों को, फर्श को और घर को बिल्कुल अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए। जहाँ कहीं पे गंदगी हो उसे आपने साफ़ कर देना चाहिए। साथ ही दोस्तों आपके घर में जहाँ भी रुपए रखते हैं, चाहे वह कोई अलमारी, तिजोरी या लॉकर हो, उसकी दिशा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उत्तर की तरफ होना सबसे बढ़िया माना जाता है, यानी कि आपने अलमारी या तिजोरी को दक्षिण की दीवार से लगा कर रखना चाहिए, क्योंकि आप दक्षिण की दीवार से लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली अलमारी का मुख उत्तर दिशा में खुलेगा। लेकिन कई बार ऑप्शन नहीं होते हैं, तो जब ऑप्शन ना हो तो आप पश्चिम की दीवार से भी लगा कर रख सकते हैं, ताकि अलमारी का मुख उत्तर या पूर्व में ही खुले। दक्षिण की तरफ अलमारी का मुख भूल कर भी ना रखें। दोस्तों इस बात का ख्याल रखें, दक्षिण की तरफ जो अलमारियाँ खुलती हैं वो प्राय खाली ही रहती हैं। और दोस्तों घर की साफ़ सफाई करने के बाद जो घर का कबाड़ होता है उसको शनिवार को निकालने से भी घर में बरकत का वातावरण बनता है। घर का जो भी टूटा फूटा सामान या पुराना सामान जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उन्हें अमावस्या के दिन घर से बाहर निकाल देना चाहिए। और झाड़ू भी आप इसी दिन बाहर निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप शनिवार के दिन भी झाड़ू को घर के बाहर निकाल सकते हैं। भूल कर भी गुरुवार या शुक्रवार को घर के बाहर झाड़ू आपने
नहीं फेंकनी चाहिए। यानी कि आपने इस बात का ख्याल रखना कि जो भी घर का बेकार सामान है वो शनिवार या अमावस्या के दिन ही आपने घर से बाहर निकालना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कभी भी भूल कर भी गुरुवार और शुक्रवार के दिन ना तो आप कबाड़ बाहर फेंकें, ना ही झाड़ू। दोस्तों, झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए अगर आप गुरुवार या शुक्रवार को घर से बाहर झाड़ू करते हैं उसके साथ माँ लक्ष्मी भी चली जाती हैं। इसीलिए घर की साफ़ सफाई के बाद कूड़ा निकालने का दिन और झाड़ू फेंकने का दिन आप शनिवार या अमावस्या को ही चुनें। दोस्तों, घड़ी जो है वो प्रगति में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। अगर आपकी घड़ी ख़राब हो गई है, उसकी बैटरी काम नहीं कर रही, तो उसे ठीक करवा लें। और बंद घड़ी को अपने पास नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये नेगेटिविटी को बढ़ाती है। बंद घड़ी को ना तो कलाई पर बांधें, ना पर्स में रखें। ये जीवन में ठहराव को भी दर्शाता है, इसलिए लाइफ में प्रगति के लिए घड़ी का गतिमान रखना चाहिए। अगर आप घड़ी नहीं पहनते तो ये बात आप पर लागू नहीं होती है। साथ ही दोस्तों, उसे आपने पैक करके घर के किसी कोने में दबा कर नहीं रखना चाहिए कि ये काम नहीं कर रही है, चलो बाद में देखेंगे। उसको कपड़े में या किसी चीज़ में लपेट के हम कहीं दबा देते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है। अगर आप ठीक नहीं करवा सकते या आपको लगता है कि शायद ठीक होगी या नहीं होगी, तो आप उसे फेंक दें। लेकिन बंद घड़ी को आपने घर में स्टोर करके बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, घर में रसोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है और घर के रसोई में कोई भी दवाई रखना बीमारियों पर खर्च बढ़ाने का कारक बन सकती है, इसलिए भूल कर भी रसोई घर में आप दवाइयाँ ना रखें। दोस्तों, प्राय ये होता है कि भूल नहीं जाए इसीलिए हम किचन में रख लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि बेसिकली किचन जो होता है वो साउथ ईस्ट में होता है और अपने घर की साउथ ईस्ट दिशा को आपने स्वच्छ रखना चाहिए, अन्यथा खर्च आय से ज़्यादा होने लगते हैं। और घर का साउथ ईस्ट कोना जो है वो धन की दिशा मानी गई है, अतः वहाँ पर आप एक लाल बल्ब भी जलाकर रख सकते हैं। इससे धन आपके घर की ओर आकर्षित होने लगेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर से कीजिएगा। साथ ही चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर से लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय।